किसान में जैसे देश का प्रधानमंत्री भी आएगा तो आम किसान बन के बैठे हैं। पूरे दुनिया की नजर लगी है। 72 देशों के अंदर भारतीय किसान यूनियन के संगठन जो चल रहे हैं, तो वो लोग भी तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बड़ी हेडक्वार्टर से क्या निर्णय आता है। तो देखिए, इलाके कुत्तों के होते हैं, शेरों के नहीं। में आज हलचल एक मिल रही है, कितने लोग और बुला लिए यहाँ? नहीं, ये बुलाए नहीं गए हैं। हाँ। ये वे लोग हैं जो दूर दूर से आ रहे हैं। ये महापंचायत के लिए आए हैं, मुजफ्फरनगर के लिए। तो ये यहाँ भी रुके हैं, कुछ कल निकल जाएंगे महापंचायत के लिए, कुछ परसों निकलेंगे। तो ये सब लोग किसान महापंचायत में जाने वाले लोग हैं। क्या तैयारी है महापंचायत की? ऐतिहासिक, ये वर्ल्ड ऐतिहासिक, पूरी दुनिया की नज़र है इस पे। और ये इतना बड़ा महापंचायत होगी कि ना तो आज तक ऐसी पंचायत हुई और शायद ना आगे इतनी बड़ी पंचायत ये भी हमारे भविष्य में नहीं होगी। ये भी तो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर में इतनी जगह कहाँ है कि आप इतने लोग बुला रहे हैं? क्या वहाँ जगह कम है? जगह पूरा मुजफ्फरनगर देखेगा, हाँ। पूरा मुजफ्फरनगर चारों तरफ। तो जो वहाँ लोग मुजफ्फरनगर के वासी हैं उनको परेशानी नहीं होगी? कोई नहीं, सब स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ। पूरा मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, सब बिजनौर, सब स्वागत में लगे हैं। संजीव बालियान का एरिया है वो? क्या संजीव बालियान अगर उसका चश्मा खराब है तो मैं क्या करूं? चश्मे भी बनवाने लग गए तो चश्मा बनवा ले वो। लेकिन वो और देख, आप बोले पूरा दुनिया की मीडिया आ रही, दिखा रही, इनको तो कोई नहीं है, तो अपना चुनाव में लगे हुए यूपी में। कोई बात नहीं, चुनाव तो जब करेगा, यही तो जो आ रहा है ये वोटर ही तो है। ये देश का वोटर है। ये राजनेताओं की तकदीर, और तकदीर बदलता है और बनाता है। तो वोटर तो पीएम की रैली में भी होते हैं, लाखों वोटर होते हैं। वो होते हैं किराए से बुलाए हुए मजदूर, और ये आ रहे हैं अपने उस पे। तो आप अपने लाओ। वो पीएम भेजता है ट्रेन बुक करके, वो भेजते हैं आरटीओ से बस जबरदस्ती लेकर। और यहाँ तो ना कोई बस होगी ना कोई ट्रेन होगी, सिर्फ किसान का ट्रैक्टर होगा। तो ट्रेन इसीलिए तो बंद कर दी गई कि आप लोग ज़्यादा ना हो जाओ, ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, इसीलिए तो ट्रेन बंद कर दी गई। डरते हैं, ये किसान का डर है। जो कहते थे किसान मुट्ठी भर है, उन सब के लिए ताकीद है, ऐलान है, चैलेंज है कि मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को गिन करके बता दें। मोदी के यहाँ भीड़, रैली में भीड़ होती है, आप कहते किराए के हैं, कल को वो भी कहने लगे कि ये किराए के हैं, फिर आप पे भी आरोप हो जाए। बताए ना कैसे आए किराए के, पूछ लो, उनसे सवाल करना। आप लोग मीडिया वाले हो, आपको भी निमंत्रण है आना, तो और जो उसमें आए उनसे पूछना किस चीज से आए, क्यों आए, सब पूछना। राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा हिंदू नेता का मर्डर भी हो सकता है। देखिए, ये राजनेता हैं और बीजेपी की राजनीति रही है हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा उनकी राजनीति नहीं घूमती है। और हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं होगी तो किसी हिंदू नेता या किसी मुस्लिम नेता जो प्रचलित है उसकी ये हत्या कराएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हाँ, कहाँ है वो, कहाँ है? बीजेपी के संस्थापक कहाँ हैं? उनको क्यों बंद कर लिया? अरे वो कमेटी में है ना, वो अपना जो 75 ईयर तो ज़्यादा हो जाते हैं उनको अलग से कमेटी बना दिया है। कमरे में बंद कर दिया जाता है। नहीं किया वो बोल नहीं सकते क्या? अपने जब मंत्री बोल रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे, उनके बोलने क्या क्यों नहीं बोल सकते? जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्या अच्छा, जो देश के इतने पुराने नेता इस पार्टी के संस्थापक हैं वो बोल नहीं सकते? यही तो बैन लगाया उन पे, उन्हें घरों में कैद कर दिया गया। आप सरकार की तो बात मानते नहीं, उनकी बात क्या? किसके? हमने बात मानने की बात थोड़ा ही कही है। जो खेती पे इतने लेक्चर देते थे, आज क्यों उनका बयान नहीं आ रहा? ये कह रहे हैं घरों में कैद कर दिए हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, मीडिया उनसे मिल नहीं सकता, इसे ही तो तानाशाह कहते हैं। तो आपकी इतनी बड़ी रैली होने जा रही है, तमाम घटनाएं भी हुई 9 महीनों के दौरान,
और किसान आंदोलन में कई किसान भाई शहीद भी हुए। अभी करनाल की घटना हुई लेकिन मीडिया पे कोई हेडलाइन नहीं है, कोई खबर नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला आज एक एक्टर थे, खत्म हो गए, आज पूरे दिन मीडिया पे चल रहा है। देखिए यही तो एजेंडा होता है सरकार का कि जब कोई बड़ा देश के अंदर मूवमेंट चलता है उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया को एक अलग टारगेट दिया जाता है। जिस तरह देश को बेचने के लिए 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने के लिए एक टारगेट चला गया तालिबान, और तालिबान पे देश को तालिबान पे लगा दिया और 6 लाख करोड़ की संपत्ति बिक गई। क्या आपने मीडिया पे सुना इसका कोई चर्चा? नहीं सुना। लेकिन तालिबान से अब देश की सबसे बड़ी महापंचायत, दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत, वर्ल्ड की निगाह लगी हुई है, तो आज एक कोई फिल्म स्टार कोई नेता था, उसकी मौत हुई, हार्ट अटैक हो गया, दुनिया मरती है। आज पूरा मीडिया उसी पे लगा हुआ है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पूरा चल रहा है। तो जब भी किसान कहते हैं, आप लोग कहते हो 600 साढ़े 600 लोग शहीद हो गए, कि एक भी दिन नहीं दिखाया उनको। कोई बात नहीं, जब देश का इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह भी लिखा जाएगा कि कौन देश के गद्दार थे और कौन देश के वफादार। हुआ है बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि किसान को अगर दिखा दिया तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाएगी। तो क्या इनका एजेंडा है कि मतलब मोदी जी ने ये एजेंडा है कि मीडिया पे किसान को नहीं दिखाना, क्योंकि मीडिया को पैसा मिलता है, उनको पैसा ही यही मिलता है कि कैसे सरकार की नाकामियां छुपानी है और कैसे मोदी का चेहरा और चमकाना। दिखाते वही है, जैसे यहाँ पे कोई गलत हो जाए उसी को और बड़ा करके दिखाते, अच्छा तो दिखाते। मैंने क्या कहा, सरकार की नाकामियां छुपाना और सरकार के नुमाइंदों का चेहरा चमकाना, देश का पैसा इसी में तो जा रहा है। ताऊ ये आशंका नहीं कि 5 तारीख को भी ऐसा कुछ मुद्दा लिया है मीडिया से गायब करने के लिए महापंचायत को? देखिए, ले आने दो, पूरा सोशल मीडिया और दुनिया का मीडिया लगा हुआ है। गोदी मीडिया कितना ही कर ले, इस महापंचायत को कवर करने के लिए उनको आना पड़ेगा। तो बाहर की मीडिया भी कवर कर रही है आपकी महापंचायत को, जैसे कि BBC लंदन, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए वर्ल्ड की, अरे पूरा वर्ल्ड का मीडिया लगा हुआ, क्योंकि ये वर्ल्ड की ऐतिहासिक महापंचायत है। तो ये जैसे कि आप कह रहे हो वर्ल्ड की ऐतिहासिक महापंचायत है, इसमें इतने लोग आएंगे, इतने तमाम लोग, तो इसमें राजनीतिक दल भी कोई शामिल किया आपने? नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल का नेता हमारे मंच पर नहीं आ सकता। बाकी आएंगे तो आम किसान बन के आएंगे। बैठो, आम किसान। आपके संगठन है 40 के 40 संगठन, क्या सब आएंगे वहाँ पर या कोई संगठन? 40 के 40 किसान संगठन तो बहुत हैं। हाँ। संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेता जो हमने चुन रखे हैं वो सब आएंगे, हम लोगों की बातें सुनेंगे और फिर अपना ऐतिहासिक फैसला करें। जान चुका है, सब जान चुका है। आप भी तो वहीं थे। हाँ, हम थे, जब हमें नहीं पता था, देश जान चुका, तो हम क्या बातें करेंगे उसकी। तो जो वहाँ पर प्रशासन है वो ये भी कह रहे हैं, वहाँ जो लोग कि किसान जो इतनी भीड़ कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा व्यवस्था की किसान खुद जिम्मेदार है। तो फिर ये देश में इतनी फोर्स क्यों? देश में इतनी फोर्स क्यों? वो लाठीचार्ज करने के लिए। अच्छा, हाँ, किसानों को पीटने के लिए। हम अपनी सुरक्षा सब जानते हैं, क्योंकि जो हमारा किसान आ रहा है, हर किसान वॉलंटियर है और हर किसान जानता है सुरक्षा कैसे करनी है। तो चिन्हित कैसे किए जाएंगे कि ये किसान है कि नहीं है? अगर उसमें गलत लोग शामिल हो गए, गलत लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये किसान पहचान लेगा। क्यों? कि जो इसके क्षेत्र का आ रहा है ये जानता है, ये अपने गांव वालों को जानता है, मैं अपने गांव वालों को जानता हूँ, ये अपने गांव वालों को जानता है, ये अपने गांव वालों को जानता है। गलत होगा, जरा सा लगेगा, उससे पूछ लेंगे भाई कहाँ का है, बता। लग रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सावधान प्रशासन, सावधान सरकार। अगर कुछ गलत हुआ तो सरकार जिम्मेदार होगी।